क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। देखो सीबीएसई ने जो अपना सिलेबस रिड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ। और रिड्यूस होने के बाद जो चैप्टर 4 है हमारा वो सबसे इजी हो गया है। जितनी भी टफ चीज़ें थी ना वो सारी की सारी हट गई हैं, बस इजी इजी ही बचा है। तो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी चैप्टर मैंने पूरी करा रखी है, एनसीईआरटी और चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के वो भी करा रखे हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है बाकी के चैप्टर भी कंप्लीट हैं, आपको मिल जाएगी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है उसी को ही हम जान लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ना, देखो मैं चीज़ें समझाऊंगा आपको, है ना, डेफिनेशन वगैरह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जब मैंने एनसीईआरटी कराया था तब डेफिनेशन वगैरह सब बताया था। अब हम तो रिवीजन वीडियो देख रहे हैं ना, रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, फालतू की चीज़ें बोल बोल के वीडियो को लंबी नहीं करनी है मेरे को, ठीक है। सीधा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जो हमें चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो जो जनरल फॉर्म होता है किसी जनरल फॉर्म, वो क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हियर यहाँ पे ए को नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तब उस स्थिति में, अगर ए ज़ीरो ले लोगे तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया, तब तो ये लीनियर होगा क्योंकि एक्स की डिग्री 1 है ना। आपको पता ही है, डिग्री अगर 1 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। और जब डिग्री 2 होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो मेन चीज़ हमारा क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री, एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। आई बस समझ में, एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ जैसे कि यहाँ मैं लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2 इक्वल टू 0। एक लिख दिया मैंने एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक लिख दिया मैंने एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। भले ही 2 है, एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, लेकिन उससे बड़ा भी है। तो हमें अगर उससे बड़ा कोई आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि ये इस फॉर्म में है ही नहीं, ये इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 3 है। हमें चाहिए थी 2 और मिल रहा है हमें 3, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। ये x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। है बस समझ में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पता चल गया हमें, ठीक। अब आते हैं बेसिक से क्वेश्चन पे, 1 मार्क्स में जो आपके एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 1 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है वो आपके जो एक्सरसाइज 4.1 में इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कौन सा एक है इन चारों में से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं आपको एक एक को सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले चेक करो पहला वाला, है ना। पहला वाला हमारे पास है, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है। तो पहले फॉर्मूले से खोल लेते हैं, एक ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1। 2x स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4x।
ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ उठा के उस तरफ लाओ, ये चीज़ तो पहले से ही यहाँ पर है। ये प्लस का इस तरफ आके क्या होगा माइनस का, ये माइनस के इधर के क्या होगा प्लस का, और ये प्लस के इधर के क्या होगा माइनस का। इस तरफ कुछ बचा ही नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे। 4x² में से 2x² माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x²। 4x में से 2x माइनस करोगे तो प्लस के 2x, और ये माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस के 1 बचेगा। सो यहाँ x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है। सो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहला वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोलना है कि कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा नहीं है। दूसरे वाले पे आ जाऊँ, 2x माइनस x²। यहाँ अब ये क्या करना होता है, एक तरफ ज़ीरो बनाना है, हमेशा याद रखना। उठा के उसको उधर ले जाओ, ये पहले से ही है। ये माइनस का इस तरह आके क्या हो गया प्लस का, ये प्लस का इस तरह आके क्या हो गया माइनस का। इधर कुछ बचा ही नहीं है तो इक्वल टू ज़ीरो। तो x² 2x² माइनस के 2x प्लस का 5। x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड पे आ जाओ, ये है √2x ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब देखिए ये तो हमारे पास है, ये क्या है a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होता है ना। तो देखो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, और इधर तो कुछ करना ही नहीं हमें, ठीक। राइट साइड में √2 का स्क्वायर करने पर 2 हो जाता है क्योंकि रूट हट जाता है, और x का स्क्वायर x²। √3 का स्क्वायर क्या होता है ओनली 3। यहाँ से क्या जाएगा 2√2, देखो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6, 3 2 6। अब आपको पता है देखो ये भी इधर भी प्लस का 2x² है, इधर भी प्लस का 2x² है। सेम चीज़ जब अपोजिट के दोनों तरफ हो ना तो उसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये प्लस का है, इसे आप उस तरफ लाओगे तो माइनस का होगा, तो भी आपको हट ही जाना है, कैंसिल आउट। अब सारे टर्म को एक तरफ लाओ, 3 + 2√6x, और ये माइनस करके प्लस का हो जाएगा। इस तरह कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ देखिए थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या मिल रहा है, x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, 2 तो है ही नहीं, इधर 2 नहीं है, ठीक है। x की पावर 2 है ही नहीं इधर, तो ये क्या हो जाएगा इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई बात समझ में, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आ गया सी वाला, बहुत से तो क्वेश्चन का मैं आंसर मिल चुका है कि ये वाला नहीं होगा, बट फोर्थ वाला भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आइडिया लग जाए, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें डायरेक्ट खोलते हैं, ये a के प्लस पे, ये b के प्लस पे ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, और इधर जो है वो वैसा का वैसा रख दूँ। x² का स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 2 4, x² और ये x, तो पावर क्या होती है 2 + 1 3। देखो इधर भी x की पावर 4, सेम साइन भी है, वो भी देखना है।
अगर ये माइनस का होता, ये प्लस का होता तो हम कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये और ये कैंसिल आउट। अब देखो इससे ये भी कैंसिल आउट, सेम सेम। यहाँ से क्या बचा 4x², ये प्लस का 3 इधर के माइनस का 3। तो देखो x की पावर कितनी है, 2 है। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे प्रॉब्लम आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसकी श्योरिटी मैं ले सकता हूँ, एक प्रॉब्लम ऐसा ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 2015 में पूछा गया था। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ x इक्वल टू -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ये एक सोल्यूशन है तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अगर पॉलिनोमियल की बात करें px, ये 3x² + 2kx - 3, अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन तब है जब इक्वल टू 0 है। अब सोल्यूशन बोला है इसने, गिवन सोल्यूशन हमारे पास क्या बोला है इसने, x इक्वल टू -1/2, यानी कि x के प्लेस पे अगर -1/2 रखते हो तो इसको ये सॉल्व करने पे क्या देता है, 0 देता है। इट इम्प्लाइज कि x की जगह पर जब -1/2 में रखूँगा तो वो मेरे को क्या देगा, सॉल्व करके 0 देगा। नाउ अब सॉल्व करो, देखो 3x के प्लेस पे क्या रखो, -1/2 स्क्वायर, 2k x की जगह पर -1/2 -3, उधर क्या है इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि देखो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा। अगर इवन पावर है तो प्लस लिखना है, अगर ऑड पावर है तो माइनस लिखा जाता है। एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2k/2, 2 से 2 कैंसिल, -3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया 3/4 -3, और यहाँ बचे -k, इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा +k। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम क्या जाएगा, 4 1 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा, -k 9/4। तो ये हमारा किया जाएगा आंसर। ठीक है, बड़ा आसान था और बड़ा सिंपल था, हो गया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने लिख तो लिया, लेकिन मैं अभी इसे होल्ड पे रखता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ना अभी डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक आएगा जो कि थोड़ा बाद में आएगा। सो इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। करूँगा मैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया था पहले ही, और ये जो टॉपिक है वो डिस्क्रिमिनेंट वाला है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक अभी मैं आपको समझाऊँगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को रखते हैं साइड में, ठीक है, अभी करेंगे, इस पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो इसको हम सॉल्व तो कई तरीके से कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और जो कि मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। इस क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला जो टॉप मेथड है वो हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल में। सो वो चीज़ हम सीख चुके हैं, हमें पता है, तो इसे तो अभी रहने दो। चैप्टर हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे मैं करूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, इसे हम किससे करेंगे, बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे भी हो जाएगा, बट मैं इसे नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि ये पहले ही सीख चुके हैं। इसको इस फॉर्मूले से हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का लिख लो, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -kb
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यही होता है ना भाई, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। गिवन इक्वेशन, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन तभी बोलोगे जब इक्वल टू 0 लगा होगा समथिंग। अब यहाँ से कॉमन क्या है? देखो 5 कॉमन है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 इधर आके इधर चला जाएगा तो यानी कि हमारे पास है 3x स्क्वायर 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हियर ए के प्लेस पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, बी के प्लेस पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस के 2 रूट 6 एंड सी हमारा होता है कांस्टेंट टर्म 2। फिर क्या लिखोगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यही होता है। b कितना है मेरे पास? 2 रूट 6 माइनस का, चिन्हों का भी ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे बी स्क्वायर है माइनस के 2 रूट 6 का होल स्क्वायर 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a कितना है? 3 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 6। फिर देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस का है, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आएगा। 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6, 2 2 ज़ा 4 रूट 6 इंटू रूट 6 ओनली 6 यानी कि 24। तो ये कितना आ गया? 24। 4 12 दूनी 24, ये भी आ गया 24 6। सो यहाँ से आ गया 2 रूट 6 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, आपको पता है 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 ही होता है और अपॉन में कितना है? 6 है। ठीक है, सो आपको क्या लिखना होता है यहाँ पर? टेकिंग पॉजिटिव साइन। एक बार पॉजिटिव लेना होता है, प्लस का 0। यहाँ से मैंने 2 साइन है ना, तो मैं बस एक साइन पिक करना है। अपॉन में 6। किसी भी डिजिट में जब 0 ऐड करते हो तो वही रहता है। 2 3 ज़ा 6 यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 6 अपॉन 3। नहीं छोड़ दो, एक आंसर ये हो गया। और नेगेटिव लोगे तो भी वही आएगा आंसर। टेकिंग नेगेटिव साइन। है ना, किसी भी डिजिट में से 0 माइनस करोगे तो वही रहता है। तो नेक्स्ट वैल्यू भी यही होगी। ठीक है, तो इसको हमने किस मेथड से किया? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या बोल रहा है? ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हमें सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की डिग्री जितनी होती है आपको पता है उतने ही ज़ीरोज़ निकलते हैं, उतने ही आंसर होते हैं। हमारे पास x की पावर 2 है, यानी कि 2 आंसर आएंगे। सो देखो, गिवन इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूँ, वही है। फिर से आपको लिखना है हियर a इक्वल्स टू क्या है? x का कोफिशिएंट 4, b हमारे पास क्या है? माइनस के 4a स्क्वायर, और c हमारे पास है ये पूरा, ये वाला टर्म, a की पावर 4 b की पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे? यूजिंग
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये चीज़ होती है। माइनस बी क्या है हमारे पास, देखो माइनस के 4a स्क्वायर, फिर से बी स्क्वायर है माइनस के 4a स्क्वायर का स्क्वायर, फिर नेगेटिव 4 ए कितना है मेरे पास 4c, मेरे पास है a की पावर 4 b की पावर 4 अपॉन में 2a हमारे पास है 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 का हो जाएगा, देखो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 4 16, ए स्क्वायर है 2 टू 4 हो जाएगा पावर में, यहाँ से भी कितना है 16, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन में 2 4 8। देखो यहाँ से टोटल में से 16 क्या है कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा ए की पावर 4 माइनस ये चीज़ पूरी बाहर है तो यहाँ बचेगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। क्लियर, आसान है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। देखो यहाँ है ए की पावर 4 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4, अंदर बचा ओनली बी की पावर 4। ऊपर से देखो क्या कॉमन है 4 कॉमन है और b की पावर 4 ओनली है, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है जितनी भी पावर होती है उसका हाफ हो जाता है, 4 है तो क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर ये चीज़। ठीक है, तो एक बार हम प्लस में लेंगे एक बार हम माइनस में लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो बस एक बार प्लस में ले लो, यहाँ से 2 साइन है ना, एक बार प्लस में ले लो आंसर। फिर आप क्या लिखोगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, ये दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सिलेबस रिड्यूस होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंट थे ही है, अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला वाला पार्ट ये 2008 में और 10 में पूछा है CBSE बोर्ड में। सो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हम सबसे पहले क्या लेंगे, LCM। ये चीज़ जब दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर सॉल्व कर लो, x प्लस का है ये x माइनस का है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 4 और 7 4 और 7 कितना हो जाएगा माइनस की 3x, यहाँ आ जाएगा, और 4 7 28 माइनस की 28 यहाँ आ जाएगा। ठीक, 11/30, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये चीज़ कटी, ऊपर आ गया माइनस के 11, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर 11 1 जा 11, यहाँ पर भी 1 टाइम यहाँ पर भी 1 टाइम, तो यहाँ से बचा है ठीक है, यहाँ से ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 31 जब माइनस के 30, माइनस के इस तरह के क्या हो जाएगा प्लस का,
प्लस का। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, एग्ज़ाम में लिखा नहीं आएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा जिस क्वेश्चन में जो सूटेबल हो उसको यूज़ करो। यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ज़्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 1 इंटू 2 2। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 आता हो और ऐड करें तो 3 आता हो। 2 1 जा 2, 2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, पता चल गया। तो -2 ऐड करना है, 2 1 जा 2, मतलब वो x 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स को x लिखते हैं। अब बाहर से क्या है, प्लस के 2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, सो माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2। एक पेयर दूसरा पेयर, इस पेयर से क्या कॉमन है, एटलीस्ट कॉमन का मतलब वो नंबर, वो चीज़ जिसमें दोनों में डिवाइड हो सके। एक्स स्क्वायर से x बाहर है, 1 डिग्री बाहर आ रखी है तो यहाँ से 1 ही डिग्री बचेगी। x बाहर आ गई है, यहाँ से 2 बचेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें दोनों में डिवाइड चला जाए। जब आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिले जो जिसमें दोनों का डिवाइड हो, तब आपको कॉमन निकालना है 1 और पूरा का पूरा वैसे ही लिख देना है। हालांकि प्लस है लेकिन मैं लिखूँगा माइनस, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है। अगर ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं आ रही है तो आपने गड़बड़ कर दी ऊपर। ठीक है, तो जो 2 बार है उसको हम लिखेंगे एक बार फैक्टर बनाने के लिए, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में। आप लिखोगे इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो माइनस के 2 इधर की क्या हो जाएगा, प्लस के 2 आंसर। फिर इफ़ ये वाला लोगे अब x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 1। ठीक है, ये आ गया, आराम से हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहला वाला तो एनसीईआरटी का था, दूसरा वाला RS अग्रवाल से लिया है हमने, और ये क्वेश्चन 2018 और 2019 से पूछा गया है CBSE बोर्ड में। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देख के थोड़ा आपको पहले अजीब लगा होगा कि भाई कैसे किया जाए। तो ये जो प्लस की 1/x है ना, उसको उठा कर लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और मैंने, आप बोलोगे सर इनको क्यों नहीं लाए, आप इसी को क्यों लाए, तो मेरा जवाब है कांस्टेंट टर्म को इधर ही रखा मैंने। बाकी इधर x दिख रहा था, इधर x दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट में लेके आया। ठीक, अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इधर एलसीएम किया जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x 1 जा x माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये चीज़ आ जाएगी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आता है। यहाँ पे भी एलसीएम किया जाएगा, a इंटू बी ए बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर खोल दो। सो देखिए यहाँ से क्या है, माइनस के a माइनस के b माइनस के x। तो माइनस x ये कटा, नेगेटिव कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, नीचे है a प्लस बी प्लस एक्स। सेम चीज़ कटी, 1 जा a प्लस बी 1 जा a प्लस बी, तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अंदर मल्टीप्लाई करना x से, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी इंटू मैक्स, इसके साथ ले लिया मैंने, और यहाँ से माइनस के ए बी, माइनस के इधर ए बी इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के ए बी इक्वल टू 0।
अगर आपने पोलिनोमियल चैप्टर ढंग से पढ़ा है ना, अगर आप चीज़ों को सीखते हो तो आपको आपका आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर। ये क्या है? सम ऑफ द रूट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर ए और बी मेरे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं तो ठीक है, मतलब ऐसे भी देख लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लगा के देख लो। यहाँ देखो कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू ए बी क्या आएगा? ए बी। ऐसे दो नंबर लो जिनकी मल्टीप्लाई करने पे ए बी आता हूँ और ऐड करने पे ए प्लस बी आता हूँ, ए बी, दैट्स इट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से दूसरा पेयर, इस पेयर से x कॉमन तो अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस ए। इस पेयर से b कॉमन अंदर आ जाएगा x प्लस ए। जो दो बार हैं उसे हम एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट में है उसको दूसरे में, इसको और इसको दूसरे में, ठीक। और फिर से वही चीज़, x प्लस ए को 0 के इक्वल माना हमने, सो प्लस के इधर के क्या होगा? माइनस के ए। आंसर। अब इसको 0 मानेंगे, सो प्लस का भी इधर के क्या होगा? माइनस के बी। ये दूसरा आंसर। तो शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। इस टॉपिक को बताने के बाद जो क्वेश्चन हमसे छूट गया था कि मैं आपको बताऊंगा करके, वो अब हम करेंगे, ठीक है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले देखो एक बार दोबारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं क्या है? जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये जनरल फॉर्म है, वेयर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमें पता है। अब ए बी सी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, रियल टर्म्स होते हैं यहाँ पर। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात की जाए, पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डी से और उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोला जाता है विविक्तिकर। ठीक है, क्या बोला जाता है? विविक्तिकर। अब बात आती है नेचर ऑफ रूट्स। किसकी बात आ रही है? नेचर ऑफ रूट्स की। जब बात आ रही है नेचर ऑफ रूट्स की, तो नेचर ऑफ रूट्स सीधा सीधा डिपेंड करता है डी पर। और इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, इफ़ डी इक्वल टू पॉजिटिव, सेकेंड इफ डी इजकल्स टू 0 एंड इफ डी इजकल्स टू नेगेटिव। 3 केस हैं, ठीक है। या तो डी की वैल्यू पॉजिटिव की आ सकती है, पॉजिटिव को तो कुछ भी, प्लस की 1/2, 1000, एनीथिंग। और डी या तो 0 आ रहा होगा या फिर डी नेगेटिव आ रहा होगा। 3 केस हैं। इफ़ डी इजकल्स टू पॉजिटिव, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा एंड डिफरेंट आंसर आएंगे। ठीक है, अगर डी आपका 0 होता है तब भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा और आंसर सेम आएंगे, आंसर्स सेम आएंगे। ठीक है, अगर आपका डी नेगेटिव आएगा, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस केस में आपका आंसर ही नहीं निकलेगा,
रियल आंसर नहीं निकलेगा। हालांकि क्लास 11th में जब जाओगे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे आप, तब इस केस का भी आप आंसर निकाल दोगे, तो वो फ्यूचर में है। अभी आंसर हम नहीं निकाल सकते क्लास 10th के लेवल में, क्योंकि हम रियल चीज़ें पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं, एक इमेजरी नंबर्स होते हैं। तो ये जो चीज़ है वो इमेजरी नंबर्स पर डिपेंड करता है। तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, डिफरेंट आंसर आएगा या सेम आंसर आएगा। ठीक है, आया बात समझ में? फिर से बता रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये ए बी सी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगा। फिर बात आती है नेचर ऑफ रूट्स की। तो जब डी यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब पॉजिटिव की आएगी, तब हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करेगा और हमारे आंसर डिफरेंट आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो रियल रूट तब भी एग्जिस्ट करेगा और आंसर आपकी बार हमारे सेम आएंगे दोनों के दोनों, और इसमें दोनों के दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे। और जब हमारा डी की वैल्यू नेगेटिव आएगा तो हमारा रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आंसर नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, आया समझ में? तो ये चीज़ तो बात रही डिस्क्रिमिनेंट की और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही छुड़वा दिया था। आप सोच रहे हो सर तो कराएंगे ही नहीं इस क्वेश्चन को, है ना? तो ये रहा वो क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और ज़्यादा नहीं 1 मार्क्स में आया था। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ रियल रूट्स। हैज़ रियल रूट्स, भाई रियल रूट्स कब होता है? जब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब होता है डी ये ग्रेटर देन 0, इस तरीके से लिखा जाता है। और रियल रूट्स कब होता है? जब डी की वैल्यू 0 होती है, और नेगेटिव को ऐसे लिखा जाता है लेस देन 0। ठीक है, तो रियल रूट्स तो इसमें और इसमें लग रही है। बात रियल रूट्स की बोल रहा है, ये नहीं बोला है कि जब डिफरेंट होगा, जब सेम होगा, ऐसा बोला है क्या? नहीं, उसने बोला है रियल रूट्स। रियल रूट्स में तो ये दोनों कैसे हैं, और इन दोनों केस को अगर कंबाइन करके लिखा जाए, फॉर रियल रूट्स की अगर बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेंट ये वाला सिंबल है। ठीक है, अगर रियल रूट्स की बात की जा रही है तो ये वाला सिंबल यूज़ करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी या 0 होगी। इसका मतलब ये है 0 से बड़ी होगी या 0 होगी। ठीक है, सिंस ए हमारे पास क्या है 3, बी हमारे पास है -k√3 एंड सी हमारे पास है 4। देयरफॉर इस कंडीशन का यूज़ करना है। एंड डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब पहले पुटअप करो, ये b की वैल्यू है स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, k का स्क्वायर k², √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, माइनस 36 12, 12 चौके 48। ठीक है, ये नेगेटिव का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। सो कि ये मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी जब स्क्वायर रूट निकालोगे? कटेगा 3 से, काट जाएगा ना, 3 1 कम 3, 3 छंग 18, 16। सो के की वैल्यू क्या? स्क्वायर रूट निकालोगे तो ±√16, यानी कि जो के की वैल्यू होगी वो ±4 से ग्रेटर होगी। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इजी था, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है 2 मार्क्स में।
कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो, मतलब एक्स के आंसर भी निकालने हैं, ठीक है। और मैं आपको अपने तरफ से एक टिप्स दे रहा हूँ, ये फोकट में समझ लो, है ना। टिप ये है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। तो आपकी वैसे तो कोई मर्ज़ी है, कुछ बोला नहीं है यहाँ पर, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप फाइंड नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। और जब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया है पहले से, तो ऑलवेज गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक। ये मेरा पर्सनल टिप था। तो ए के प्लेस पे कितना है 3, बी के प्लेस पे -4√3 एंड सी के प्लेस पे है 4। कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर नेचर ऑफ रूट्स फर्स्ट वी नीड टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट डी। डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। बी कितना है -4√3, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया 4ac। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 4 × 16, √3 का स्क्वायर 3, ये 4 × 12 = 48। सो 48 - 48 यानी कि 0। सिंथ डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है, इट्स इम्प्लाइज रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर डी का मान 0 आता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, है ना। डी अगर 0 आता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है और आंसर सेम आते हैं। तो मैं भी लिख देता हूँ लगे हाथ, एंड रूट्स विल बी सेम। ये चीज़ भी हमें पता लग गई है। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हम क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b ± रूट b² - 4ac/2a, ये होता है, ठीक है। और b² - 4ac जस्ट अभी आपने काउंट किया है, कितना आया था 0। इसलिए मैं बोल रहा था कि इससे आपका काम आसान पड़ जाएगा। b कितना है हमारे पास, पुट कर दो, प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हमने आई थी 0, और a हमारे पास था 3, माइनस प्लस 4√3, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है 6। सो देखो, किसी डिजिट में चाहे 0 ऐड करो या माइनस करो, उस डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वही रहता है, ठीक है। तो 2 × 2 = 2, 3 × सो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3/3, ट्वाइस आंसर। ट्वाइस का मतलब क्या है, क्योंकि ये चीज़ 2 बार है, क्योंकि सेम आंसर आएगा, रूट्स विल बी सेम। अगर x की एक वैल्यू ये है तो दूसरा भी यही है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ की। वैल्यूज़ फाइंड करनी, लेकिन वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं लेना, ज़ीरो अगर आता है तो उसको नहीं लेना है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या हो जाए, एक इक्वल रूट्स की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी है क्वेश्चन को ढंग से चेक करो, इक्वेशन को ढंग से देखो, प्रॉपर वे में लिखो। तो आप क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ x² कॉमन ले लो, यहाँ से k बचेगा और यहाँ से 1, ठीक है। फिर इसको प्रॉपर लिखेंगे और ये प्लस का 1, ये बना परफेक्ट, ये मेरा परफेक्ट इक्वेशन बन गया।
हियर ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना है k+1, बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -2 k-1 और सी यानी कि 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखोगे फॉर इक्वल रूट्स। आपको पता है इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू क्या होती है 0, और डी बोले तो b² - 4ac की वैल्यू 0, ये है b। 4 ए कितना है हमारे पास k+1 और c हमारे पास है 1 = 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +2 का स्क्वायर 4 k-1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा और इस वाले टर्म का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ से 4 1 जा 4 k+1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 कॉमन, अंदर बचेगा k-1 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा k+1। 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/something 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और माइनस से खोल देता हूँ, माइनस के k माइनस के 1, 1 का स्क्वायर 1 2k माइनस के, देखो 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ से आ गया k² -2k माइनस के 3k, तो यहाँ से क्या कॉमन है k कॉमन है, यहाँ से k बचेगा, यहाँ से 3। तो हमें लेना है नॉन ज़ीरो। इफ़ ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, इफ़ k = 0, तो एक आंसर तो ये आ गया, तो ये अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि नॉन ज़ीरो आंसर लेना है। और दूसरा लेंगे k-3, इफ़ k-3 = 0, सो माइनस के 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +3, तो ये हमारा आंसर है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही शानदार है और बहुत इम्पोर्टेंट है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कह रहे हैं इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स, तो हमें ये प्रूव करना है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो इस चीज़ को प्रूव करो। तो देखो हियर सारे ABC के टर्म में, तो मैं कैपिटल से नोट कर रहा हूँ कि बार मेरे पास A क्या है, ये चीज़ A है, B क्या है x का कोफिशिएंट 2abc, और मेरे पास C क्या है ये कांस्टेंट है। फॉर इक्वल रूट्स b² माइनस के 4ac की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि d की वैल्यू 0 होती है, एंड d का फॉर्मूला तो ये होता है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, b 2abc, फिर 4 a कितना है मेरे पास, a मेरे पास है 1 + a² बाहर से b², c कितना है मेरे पास, c है मेरे पास c² माइनस ये। ठीक है, = 0। खोल दो इसको, 4a² b² c², 4 अंदर b से मल्टीप्लाई कर दो, b² a² b²। ठीक है, अंदर है c² माइनस के m²। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 4 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, काम ख़त्म उसका, 4 कॉमन निकाल लो।
ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आके 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा वही लिखते रहूँ। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ तो चलो ठीक है, बी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो ये प्लस का है, माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये नेगेटिव का आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब सब टर्म में से देखो क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव का उधर उठा के, चलो यहीं रखो, इसको उठा के उस तरफ लाएं तो ये आ गया, और बाकी ये चीज़ ऐसे ही बची। यहाँ से कॉमन क्या है, बी स्क्वायर, तो यहाँ से एम स्क्वायर बचा, यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो एम स्क्वायर भी तो कॉमन है, निकालो, पूरा बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से ए स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, अगर ए डी और बी सी आपस में इक्वल नहीं है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन है, हैज़ नो रियल रूट्स। तो हमें प्रूफ करना है कि ये, तो नो रियल रूट्स है वो हमें प्रूफ करना है। नो रियल रूट्स तभी प्रूफ हम कर पाएंगे जब हम बता पाएंगे कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर ये चीज़ हम ला देते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 दिखाना है। सिंस जो यहाँ पर ए है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और जो बी है हमारा वो है ए सी प्लस बी डी, और जो हमारा सी है वो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि डी, पहले ये फाइंड करो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होते हैं। सो कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ए बी सी हमारे ए बी सी के टर्म पे ही दे रखे हैं। अब वैल्यू पुटअप करूँ, अगर डी की वैल्यू आप नेगेटिव ला देते हो सो आपकी बात हो जाएगी, जो आपको प्रूफ करना है वो आपको मिल जाएगा। तो बी हमारे पास है ए सी प्लस बी डी, और 4 ए कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। खोलो इसको, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर किया, हर एक टर्म पे स्क्वायर आ गया, प्लस इसका भी स्क्वायर किया, इसके टर्म पे भी इसके टर्म पे स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab 2ab। ठीक है, ये आ गया नेगेटिव। 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 4 भी आएगा साथ ही साथ, है ना। फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, साथ ही साथ ये 4 भी आएगा। फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ ही साथ 4 आएगा, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2abcd। ठीक, यहाँ से देखिए क्या आ गया, यहाँ से 4
नेगेटिव से मैं भी साथ साथ खोल दे रहा हूँ। नेगेटिव के 4 स्क्वायर c², नेगेटिव के 4a² d², नेगेटिव के 4b² c², ठीक है, और नेगेटिव के 4b² d²। कुछ कट पिट रहा है क्या? तो देखो यहाँ से a² c² a² c² माइनस के 3 a² c², फिर यहाँ से माइनस के 3 b² d², ठीक है। इसकी बात होगी बाकी क्या टर्म है ये, ठीक है। और यहाँ से देखिए माइनस के 4a² d² और प्लस के 2abcd, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आई है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि abcd जब आएगा, abcd अगर आपको लाना है तो क्या कर सकते हैं, और हम इन सब में से हमारा नेगेटिव तो आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो माइनस के 3 नेगेटिव में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या बचेगा a² c² b² d² और यहाँ से बचेगा प्लस a² d² और इधर है 2abcd, ठीक है। ये जो टर्म है, देखो जो भी टर्म होगा अंदर सॉल्व करोगे क्योंकि ये सारे प्लस के हो जाएंगे, बड़े टर्म हैं, क्योंकि जनरल अगर abcd आप रखते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी जो रखोगे और इसको और ये और बड़ा बना देगा स्क्वायर करके, ठीक है, और उसमें -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बहुत बड़ा आ जाएगा और ये टर्म तो छोटा सा है, ठीक है। सो अगर ये नेगेटिव का 10 आता है तो बहुत ही छोटा टर्म होगा, प्लस के 2 आएगा, सो ये ऑलवेज मैक्सिमम टर्म होगा और ये लेस, ठीक है। इन जनरल अगर आप चेक करना चाहते हो तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3 और डी की जगह पे 4 रख के देख लो, दुनिया में कोई सी भी वैल्यू रख लो रियल abcd, ऑलवेज आपका ये टर्म क्या आएगा। आप नेगेटिव का भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि प्लस के ही रखने, तो हमेशा नेगेटिव का ही ज़्यादा आएगा। तो टी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख देना लैंग्वेज पार्ट में, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको हिंदी में बोली ना वो चीज़ आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना, सो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो जाता है, लेकिन सिलेबस में आपका इस बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है। हालांकि इसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, पिछले जितने भी साल की बात की जाए कभी पूछा ही नहीं जाता, हालांकि सिलेबस में रहता है। पिछली बार नहीं था 2020 में, इस बार इस सिलेबस में क्या पता आ जाए, और एनसीईआरटी में तो करा ही रखा है मैंने, बाकी वैसे बहुत कम पूछा गया है, लेकिन बोर्ड का कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैन यू फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये वाला पार्ट आप एनसीईआरटी का है, ठीक है, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी का है। हालांकि मैं कराना चाहता तो करा के इस वीडियो को मैं और लेंथी बना सकता था, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वीडियो लेंथी बना के मुझे आपका डाटा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको ये सीखनी है तो मैं एक्सरसाइज की लिंक डाल दूँगा। एक्सरसाइज 4.3 का है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बस उसको ही देख लेना। 4.3 की मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाके आप इस चीज़ को पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना गाइस, मेरी मेहनत। और अगर आप चाहते हो और भी अच्छे कंटेंट लाऊं आपके लिए तो इस वीडियो में फटाफट से 1000 लाइक कर देना, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।